हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझना है ताकि अगर एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आए तो आपकी कोई भी गलती ना हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं, आपकी अपनी एक ऐप है माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम पर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एज वेल एज आईओएस यूजर भी क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करके वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कोड PTTJR आप वहां पर उसको डालना और आपकी माधव अकाउंटेंसी क्लासेस ऐप खुल जाएगी। वहां पर हमने आपके लिए फ्री नोट्स डाले हैं, अकाउंट्स एज वेल एज इको, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। तो ऐप के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड ऑल दे दिए गए हैं, आप डाउनलोड कीजिए जल्दी से और उन नोट्स का फायदा उठाइए। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम चैनल पर अगर हो, टेलीग्राम पर हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन डालते हैं। आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें अदर कंटेंट भी हम डालते हैं। हम आप लोगों को सैंपल पेपर्स वगैरह सब डालेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो उसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। क्या बोला गया? रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है। पहली बात, रिजर्व कैपिटल होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रिजर्व कैपिटल होती है जिसको हम कब मंगवाते हैं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है गाइस, तो क्या ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या ऑथराइज का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या कोल्ड अप है? नहीं है गाइस, क्योंकि ये अभी मंगवाई ही नहीं गई है। ये कोल्ड अप नहीं है, पेड अप। जब कोल्ड अप नहीं होगी तो पेड अप कहां से होगी? तो पहले क्या होगा? कोल्ड अप। इसका मतलब वो कोल्ड अप नहीं है। तो आंसर इज योर थर्ड, क्योंकि पेड अप बाद में आता है। पेड अप कब होगा? जब कोल्ड अप होगी। जब पहले कोल्ड अप ही नहीं है, मंगवाई ही नहीं गई है, तो पेड अप कहां से होगी? तो आंसर इज योर थर्ड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। नेहा, निशा एंड यामिनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. The partner decide to share future profit and losses in the ratio of 3:2:1. Each partners gain or sacrifice due to change in ratio. आपको क्या निकालना है? केवल गेन और सेक्रीफाइस। देखिए, उनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और उनकी न्यू रेशियो है 3:2:1। तो सबसे पहले नेहा की बात करते हैं। 5/10 माइनस 3/6, तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 30। तो ये आ जाएगा 15 माइनस दैट वुड बी 15। इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ना तो इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस नेहा ने। उसके बाद निशा की बात करते हैं। निशा का देखिए, दैट इज 5/10, सॉरी 3/10, 3/10 है, माइनस 2/6, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 30। तो ये आ जाएगा 9 और इसके बाद 10, दैट वुड बी 1/30। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसने क्या किया? गेन किया है। ठीक है गाइस। उसके बाद 1/30 उसने क्या किया है? गेन। 1/10 नहीं, 1/30 उसने गेन किया है। उसके बाद यामिनी की बात करें, देखिए 2/10 माइनस 1/6, अगेन 30 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया कितना? 6 माइनस दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 5। तो इसने 1/30 क्या किया है? सेक्रीफाइस। तो किसने गेन किया है? दैट इज निशा। और सेक्रीफाइस किसने किया है? यामिनी। तो देखो, नेहा ने कुछ नहीं किया है, नेहा नेहा गेन, नेहा नील। तो निशा ने क्या किया? सेक्रीफाइस। नहीं गाइस, निशा ने तो गेन किया। तो निशा ने गेन किया है, यामिनी ने सेक्रीफाइस और नेहा का नील। आंसर इज योर 4। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ये आसान था। इसके बाद कमल, कबीर एंड मानव आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ रेशियो ऑफ 3:2:1. देयर कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड वर्ड यूज किया, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। 12 लाख, 10 लाख एंड 8 लाख। ठीक है। ऑन 1 दिसंबर 2021 कमल गेव अ लोन, 1 दिसंबर को लोन दिया है, of rupees 3 lakh to firm. It has been agreed that interest on loan and capital will be allowed at 10% per annum. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 10% है। पार्टनर सैलरी शेल बी, कमल की है 5,000 पर मंथ और कबीर की है 3,000 पर क्वार्टर। गाइस, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब कितने हो गए? 4 क्वार्टर इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 12,000। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या बोला गया? मानव हैज अलाउड द फर्म to use his premises for which he will be paid rent for 2,000 per month. मानव ने अपनी प्रॉपर्टी दी है फर्म को और उसके लिए उसको 2,000 पर मंथ का रेंट मिल रहा है। ऑलराइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस। इसका मतलब दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है गाइस। इसके बाद
profit of the firm for the year ended 31st March 2022 was 5,23,000. all right, 10% of the net profit का is to be provided for managers commission, हमें मैनेजर को कमीशन देनी है, एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का बोला है गाइस, ठीक है, और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बेस्ड ऑन द अबव आंसर क्वेश्चन नंबर 3 to 6, आपको 3 to 6 के आंसर करने हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेंट पेड टू मानव, मानव को जो रेंट दिया जाएगा विल बी डेबिटेड टू एप्रोप्रिएशन। गाइस जो रेंट पे किया जा रहा है मानव को, दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर मानव एक पार्टनर है, अगर वो अपनी बिल्डिंग ना देता, वो अपनी प्रीमिसेस ना देता, फर्म को तो जरूरत है, क्या फर्म को लेनी पड़ती या नहीं पड़ती? बिल्कुल लेनी पड़ती। क्या फर्म को उस पर्सन को जो बाहर से लेते उसको रेंट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता। और वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। अब मानव ने कोई गलती थोड़ी कर दी, मानव को भी क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो चेक कीजिए, डेबिटेड टू एप्रोप्रिएशन नहीं गाइस, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस गाइस। तो ये यहां पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड। उसने बोला था, देखो ऊपर लाइन पे बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैं यहां पर इससे कर देता हूं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट्स और लॉस। इसका मतलब दैट इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे फर्म को लॉस हो रहे हैं। तो अगेन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही, फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन विल बी, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। मैनेजर की कमीशन, देखो मैनेजर को जो कमीशन दी जा रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। देखो हमारे पास प्रॉफिट दिए कितने हुए हैं? 5,23,000 प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिए हुए हैं। तो हम देखो यहां पर बहुत ध्यान से 5,23,000 आ गया, प्रॉफिट है। अब हमें क्या क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आएंगी? क्योंकि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है अभी? देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, जो उसका रेंट है मानव का वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो भी चार्ज अगेंस्ट है, वो भी यहीं पर आएगा। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। 10% है, उसने लोन दिया है 3 लाख का। कमल गेव अ लोन ऑफ 3 लाख, कब दिया? 1 दिसंबर। तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने का दैट वुड भी कितना आ जाएगा? 3 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 4/12, 1 4 3 12, दैट वुड भी कितना आ जाएगा? 10,000 ये आ गया हमारा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इसमें से क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस, ठीक है गाइस, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोला गया है? पार्टनर सैलरी। ये पार्टनर सैलरी तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोला गया था। फिक्स कैपिटल है 12, 10 और 8 पूरे साल का। 12 लाख का 1,20,000 और ये हो गया 1 लाख, कितना हो गया? 2,20,000 और ये 80, 3 लाख ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है गाइस, ये भी हमने माइनस कर दिया। दैट इज ये लोन के ऊपर है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना पड़ेगा। और उसने बोला था क्या? एक रेंट के बारे में बात हुई थी। रेंट कितना है गाइस? 2,000 पर मंथ, तो 24,000 ये हो गया, ठीक है गाइस, ये सारा हो गया और कुछ बोला नहीं है। तो इससे हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट्स आएंगे। अभी ध्यान से सुनना, तो ये आ जाएगा कितना? 3 लाख, 3 लाख 10, 3 लाख, 3,34,000। तो 523 में से 3,34,000, ठीक है गाइस, 3,34,000 को माइनस करेंगे 9, ये आ जाएगा कितना? 11 में से 3 गए 8 और ये आ जाएगा 1,89,000, 1,89,000। ये आपका क्या आ जाएगा? दैट वुड बी योर, ये 523,200 है, तो ये आ जाएगा 1,89,200, ठीक है गाइस, 1,89,200 ये हमारा आ गया। ये हमारा, ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट्स है बिफोर कमीशन, लेकिन उसने बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब ये क्या हुआ? आफ्टर चार्जिंग हुआ, क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट पर बोला। और ये हमारा कौन सा है? बिफोर कमीशन है। तो इसका हम क्या करेंगे? 10/110 करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11 7 7 2,
17,200 विल बी योर आंसर, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। ये मैनेजर की कमीशन आ जाएगी, क्योंकि गाइज मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो आपका है ये तो आपने निकाल लिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपकी जो आप रेंट दे रहे हो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सैलरी नहीं है, सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो ये आपने कैलकुलेट किया 189,200, ये जो प्रॉफिट आया इसमें से कमीशन दी जाएगी, फिर जाकर नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब आपको किस पर देना है, नेट प्रॉफिट, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए 10/110 किया। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहां पर आ जाएगा 17,200 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर आंसर नंबर सेकंड। इसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ये भी बहुत अच्छा है। अब जर्नल रिजर्व में क्या बोला गया था, देखो क्या बोला गया था, कहां पर है, ये रहा। इसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, वर्ड यूज हुआ डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है गाइस, सुनना ध्यान से। डिविजिबल का होता है जब सब कुछ देने के बाद, पार्टनर से रिलेटेड भी खर्चे देने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, जो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, वो प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब आपने चार्ज अगेंस्ट भी दे दिए, आपने अप्रोप्रिएशन भी कर दी, मतलब आपने सैलरी वगैरह भी दे दी, वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो पार्टनर्स में अल्टीमेटली डिवाइड होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखो गाइस, यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आया 1,89,200। ठीक है गाइस, अभी हमने निकाला है, इसमें से 17,200 ये हमारा क्या आ गया, कमीशन जो हमने मैनेजर को दी है। तो ये आ जाएगा 000, ये आ जाएगा 27, 1,72,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी देनी है। जो हमें एक और बात बोली गई कि हमें क्या देनी है गाइस, सैलरी। सैलरी कितनी देनी है, दैट इज 5,000 पर मंथ और 3,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया, 60,000, 5,000 इंटू 12, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 60,000, और 3,000 पर क्वार्टर मतलब 12,000, टोटल सैलरी होगी 72,000। ठीक है गाइस, तो 72,000 को भी हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना रह गया, 1 लाख। तो ये सैलरी है, सैलरी ये कहां आ रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये बच गया, अल्टीमेटली इसे बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ नहीं है। इसका 10% कितना हो गया, दैट वुड बी 10,000। तो ये हम किस में डालेंगे, जर्नल रिजर्व में। तो चेक कीजिए जर्नल रिजर्व में हमारा 10,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस गाइस, थर्ड इज योर आंसर, दैट इज 10,000। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन चारों के चार इसके जो पार्ट थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कैपिटल इंप्लॉयड, जो कैपिटल इंप्लॉयड होता है वो एक्सक्लूड करता है गुडविल। यस गाइस, गुडविल को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि हम दूसरी जगह पर पैसा लगाते हैं। फिक्टिशियस एसेट, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सब तीनों के तीनों होते हैं, तीनों के तीनों को एक्सक्लूड करते हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, कि कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय हम गुडविल को भी हटा देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है उनको भी हटा देते हैं, और फिक्टिशियस एसेट भी हटा देते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हम फ्यूचर में अपने बिजनेस से कमाने वाले हैं। तो इनसे कमाया नहीं जाता है, तो इसलिए इनको यहां पर से हटा दिया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बोला गया, मॉन्ड्रे लिमिटेड पेड इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ओके, उन्होंने कैपिटल गेन के ऊपर, मतलब उन्होंने कोई एसेट बेची होगी, उस पर उनको प्रॉफिट हुआ होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट होने पर जो टैक्स बनता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की, अब वो 2 करोड़ की होगी, तो 1 करोड़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो 1 करोड़ के ऊपर दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, क्योंकि आप जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी आपका उसका बिजनेस नहीं है, तो वो टैक्स जो है वो आपने पे किया 12,28,600 रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को बेचा इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इट विल बी शो। इसको कैसे दिखाया जाएगा गाइस, इसको ये हमने टैक्स पे किया, ठीक है, तो टैक्स पे किया, तो पहली बात इसको हम क्या करेंगे, ये कहां आ रहा होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। पहली बात तो इसको हम एड बैक करेंगे। एड बैक करेंगे क्या निकालते समय, बताओ जल्दी से, क्या निकालते समय, हम इसको क्या निकालते समय, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उसमें एड बैक करेंगे। और गाइज ये किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। यहां पर हम इसको एड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में,
तो देखिए इन एज एडिशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एज आउटफ्लो एज टैक्स अंडर ऑपरेटिंग का नहीं है, ये इन्वेस्टिंग का है क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग है। तो एज एडिशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एज आउटफ्लो एज टैक्स पेड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज योर आंसर। गाइस क्लियर है? पहले मैं बोला था बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नहीं गाइस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो वो आइटम्स आती है जो कैश और बैंक से रिलेट करती है या जिनको आप विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सको। ये तो है ही नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है क्योंकि उसने बोला है आउटफ्लो किसका, ऑपरेटिंग, तो ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग है, दैट्स व्हाई आंसर इज योर थर्ड। ठीक है गाइस, इसके बाद फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज, देखिए 1 अप्रैल को फर्नीचर है 3,40,000, फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑफ ₹60,000, उसमें से एक फर्नीचर की वैल्यू है 60,000 1 अप्रैल को ही, was sold at a profit of 20% on 1 अक्टूबर 2021। आपने 1 अक्टूबर को इसको 20% में बेच दिया, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर फॉर 3 लाख वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021। एक और फर्नीचर आपने 3 लाख का परचेज कर दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फॉर द ईयर, आपने कितना सेल, जो आपने सेल किया फर्नीचर ये वाला, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी बात है, हमें यही उठाना है। देखो 1 अप्रैल 2021 को उसकी वैल्यू है 60,000, ठीक है, उसके ऊपर हमने उसको बेचा है कब, 1 अक्टूबर को। क्या उसके ऊपर 6 मंथ्स का क्या उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितने परसेंट है? 10%, तो 60,000 हो जाएगा और आधा, क्योंकि आधे साल का है तो माइनस करेंगे 57,000, ये उसकी बुक वैल्यू आ गई जितने में वो बिकना चाहिए। वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 57,000 का 20% प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 000 आ जाएगा 0,411, नियर अबाउट 11,400 प्रॉफिट पर आपने बेचा है और हमसे यही मांगा गया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट वुड बी 11,400। आंसर इज योर सेकंड। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन द बैलेंस शीट ऑफ ओमजी ओम कैटरर अ पार्टनरशिप बिटवीन धर्म एंड पर, डेटर्स वर 5 लाख, 5 लाख के डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 20,000, ठीक है गाइस। इसके बाद ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद कर रहे हैं, इफ बेड डेट आर 1 लाख, 1 लाख के बेड डेट हो गए एंड रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, देखो 5 लाख के आपके डेटर्स है, ठीक है, 1 लाख के बेड डेट हो गए, तो कितना आ गया? 4 लाख। गाइस जब भी आप फर्म बंद होती है तो प्रोविजन का फिर कोई लेना देना नहीं है, प्रोविजन आपने क्रेडिट में दिखा दिया, रियलाइजेशन में बात खत्म। आप क्या लोगे? डेटर, डेटर में से 1 लाख नहीं आ रहा है, कितने बच गए? 4 लाख। 4 लाख को 8% डिस्काउंट, मतलब 32,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना पैसा रियलाइज हो रहा है? 3,68,000, ये कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो 3,68,000 कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। आई होप ये वाला भी आपको एमसीक्यू आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको 10 के 10 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गाइस अगर आपको पसंद आया है, आपको अच्छे लगे हैं, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने आपके फ्रेंड सर्कल है जो भी सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं उन तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एमसीक्यू को देखकर कर सके, ठीक है गाइस। बाकी सबके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।